वारंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ाई के साथ उस बयान पर हमला बोला जो इस वक्त सैम पित्रोदा का, लेकिन सैम पित्रोदा का विवादित बयान ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि चीनी जैसे दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर के लोग श्वेत जैसे दिखते हैं। यानी उन्होंने इसमें खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट को चीनी जैसे कहता हुआ उन्होंने बताया है। यहाँ पर याद रखना होगा, चीन अरुणाचल को अपना भाग बताता है और सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार, राजनीतिक गुरु, वो भारत के लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांटते हुए दिख रहे हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. आनंद सिंह हमारे सहयोगी कांग्रेस कार्यालय दिल्ली से लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी बड़ी मुश्किल में किसी तरीके से विरासत टैक्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश बहुत करती दिखी थी कांग्रेस की, ये उसका बयान नहीं है। कई कांग्रेसी नेता इसे सैम पित्रोदा की निजी राय बताते हुए कहते गए। अब सैम पित्रोदा के नए बयान से जो बवाल खड़ा होने वाला है, क्या कांग्रेस ने उसकी तैयारी कर ली है या पहले से तैयारी करके सैम पित्रोदा का यह बयान सामने आया है? देखिए, आज जिस तरह से फिर से सैम पित्रोदा का बयान आया था भारत की विविधताओं के बारे में जिक्र करते हुए, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी की तरह दिखते हैं, फिर वहीं जो पश्चिम के लोग हैं भारत में वो अरब की तरह दिखते हैं, उत्तर के लोग व्हाइट दिखते हैं और जो दक्षिण के लोग हैं वो अफ्रीकी की तरह दिखते हैं। तो इस बयान के जब बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरह से इस प्रक्रिया को उन्होंने जब गलत ठहराया, तो कांग्रेस ने तुरंत ही, जो कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कम्युनिकेशन इंचार्ज है, जिस तरह से कुर्ती उन्होंने उस वक्त इनहेरिटेंस टैक्स वाले विवाद पे दिखाया था, आज भी कांग्रेस ने इस जो बयान है सैम पित्रोदा का, उसका उन्होंने निजी बताते हुए इससे खुद को कांग्रेस पार्टी को अलग बताया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने विविधताओं पे बात कही है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बताने की या साउथ के लोगों को, दक्षिणी लोगों को अफ्रीकी की तरह दिखने वाले लोगों को बताने की, तो ये अत्यंत दुखद है और खेदपूर्ण है। तो इस तरह से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से सैम पित्रोदा के बयानों से किनारा किया है। तो जिस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से सामने से आकर कांग्रेस पे वार किया था और उस वक्त भी कांग्रेस बैकफुट पे नजर आई थी, तो इस बार भी नजारा कुछ उसी तरह का है। और सैम पित्रोदा के बयान के बाद सबसे पहले तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे हम बात करें हिमंत बिस्वा शर्मा की या एन बीरेन सिंह की, जो मणिपुर के भी सीएम है, उन लोगों ने कहा है कि किस तरह से ये बयान जो है वो काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सैम पित्रोदा को अपने इस बयान के लिए लोगों से, भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो आइडेंटिटी है, यहाँ के लोगों की जो आइडेंटिटी है, वो भारतीय होने की है, ना कि किसी क्षेत्र या उसके अनुसार उनकी कोई आइडेंटिटी। कांग्रेस का आनुषंगिक संगठन कह दें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को, और उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक सलाहकार के रूप में उनको दर्जा मिला हुआ है। एक विरासत टैक्स का उन्होंने बयान छेड़ा था, उसे भी कांग्रेस से निजी राय बता दिया था, और आज उन्होंने जो देश के लोगों को बांटा है अलग अलग, कांग्रेस तुरंत सामने आई ये निजी राय है। ऐसी कितनी निजी राय कांग्रेस को चुनाव के आखिरी चरण तक परेशान करती हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस वक्त। और अभी सीधे चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधन दे रहे हैं।